खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। खूब छेड़छाड़ के बाद उसे जैन के कमरे में बैठा दिया गया। सब भाभियों से तसल्ली देकर वहां से जा चुकी थीं। वो कमरे में अकेली बैठी थी। फूलों की खुशबू नाक के नथनों से टकरा रही थी। सब अच्छा भी लग रहा था और घबराहट भी बेहद थी, जो नेचुरल था। उसने पहले से ठीक बिंदिया को एक बार फिर से माथे पर ठीक करके लगाया और तभी दरवाजा एकदम खुला और जैन ऐसे अंदर आया जैसे भाग कर आया हो। रिमशा चौंक कर सीधी हो गई। या अल्लाह, किसी को सालार भैया जैसा भाई ना दे। वो सांस बहाल करता बड़बड़ाया और रूम अच्छे से लॉक कर दिया। रूम लॉक होने की आवाज पर ही रिमशा का दिल अजीब सी लय पर धड़क उठा। उसने अपनी उंगलियां कंफ्यूज होकर दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसा दी। जैन मुस्कुराकर ये मंजर देख रहा था। उसका घबराना अच्छा लग रहा था और शेरवानी उतारकर बेड के किनारे पर फेंक कर बालों में हाथ चलाकर रिमशा के सामने धप से बैठा। रिमशा ने अलग तर कर लिया मगर नजर नहीं उठाई। कुछ ज्यादा ही शर्म नहीं आ रही आज तुम्हें? वो उसका चेहरा ऊपर करता बोला। रिमशा में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, अलबत्ता लबों के किनारों में शर्मीली मुस्कान जरूर थी। जैन ने उसके सजे संवरे वजूद को सराहने वाले अंदाज में देखा। बहुत प्यारी लग रही हो। बस प्यारी? बेसाख्ता रिमशा ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। जैन ने अपनी हंसी रोकी। हाँ बस प्यारी। अब इतनी भी हूर परी नहीं थी तुम, जो तुम्हें लग रहा है तुम्हारे बालों से शुरू करूंगा और पांव की एड़ी तक तारीफों के पुल बांध दूंगा। वो बोला और उसका हाथ भी पकड़ लिया था। रिमशा ने उसकी जानिब देखा और अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। ओफ, इतना गुस्सा, वो भी सिर्फ एक तारीफ पर? जैन ने शरारती नजरों से उसे घूरा। ये किसी भी दुल्हन का हक है कि उसकी सर से पांव तक तारीफ की जाए। रिमशा ने जैसे पते की बात बताई। अगर तुम में सब्र नहीं तो सर से पांव तक तारीफ शुरू कर देता हूं। वो गहरी नजरों से देखता उसका चेहरा सुर्ख कर गया था। रिमशा ने सटपटाकर नजरें फेर लीं। अब करो इन नजरों का मुकाबला। वो उसका चेहरा अपने नजदीक करता बोला। वो मेरी मुंह दिखाई? इससे पहले वो वाकई उसके औसान खता करता वो जल्दी से बोली। अब ये मुंह दिखाई कहाँ से आ गई? जैन बदमजा हुआ। मैंने तो कुछ नहीं लिया। वो साफ मुकरा। रिमशा की आंखें बाहर को उबल पड़ी। मेरे लिए मुंह दिखाई नहीं ली? वो एकदम गुस्से से बोली। जैन का कह कहा निकला। कभी वो शर्म से धरी हो रही थी तो कभी लड़ने को तैयार। जैन ने एकदम उसे अपनी जानिब खींचा और रिमशा उसकी बाहों में आ समाई। जैन ने कुर्ते की जेब से एक चेन निकाली जिसमें दिल बना हुआ था, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसने वो चेन प्यार से उसकी गर्दन में बांधी और उसकी गर्दन को छूकर अपना पहला लम्स बख्शा। रिमशा की पलकें झुकी जा रही थीं। प्यारा है, वो मध्यम लहजे में बोली। तुमसे कम, वो बोला और नरमी से उसके चेहरे पर झुक गया। दोनों के दिल धड़क उठे। लम्स की नरमी रिमशा को उसका कुर्ता सख्ती से जकड़ने पर मजबूर कर गई, जबकि जैन की गुस्ताखियां जैसे बढ़ने लगीं। रिमशा ने उसे रोकना चाहा मगर ऐसा समा था कि वो खुद भी ना रोक पाई। कोई बहुत तूफानी इश्क तो नहीं मुझे तुमसे, मगर अच्छी लगती हो। मैं जानता हूं ये अच्छा लगना जल्द मोहब्बत में बदल जाएगा। वो उसकी झुकी झुकी पलकों पर प्यार करता बोला तो रिमशा ने खुद सपुर्दगी सी दे दी और जैन सब बंद तोड़ता चला गया। उसके हर अंदाज में रिमशा के लिए इज्जत, एहतराम, नरमी, मोहब्बत थी। जैसे वो बहुत नाजुक हो, बेदर्दी से छूने से उसे नुकसान ना पहुंच जाए। तभी वो बेहद नरमी से उसे अपनी मोहब्बत की बरसात में भिगोने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? जिमल ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। एक जरूरी काम है, सिर्फ आधे घंटे में पूरा करके तुम्हारी जान को लड़ता हूं। वो विंक देता बोला। जिमल ने नफी में सर हिलाया। कैसे बेहयाई से सब बोल देता था हर बात। मेरा मतलब था ये कोई वक्त है कहीं जाने का? मुझे पता है मेरी जान तुम मिस करोगी, मैं कह रहा हूं ना। तुमने सोना नहीं, आज जश्न की रात है, क्योंकि अब से हमारे बीच। सालार प्लीज, कितने बेहया हैं आप। वो अपना चेहरा छुपाती बोली, जबकि उसने झुककर उसकी पेशानी चूम ली। अब अच्छे से शर्म लो, आधे घंटे बाद तुम्हें इसका भी मौका नहीं मिलेगा। वो दांत निकालता बोला। ओफो, जिमल को खुद पर तरस आने लगा। सालार अलबत्ता हंसता हुआ बाय कहकर बाहर निकल गया। वो एक टूटे फूटे घर के सामने गाड़ी रोके काफी देर से खड़ा था। हाँ, जिमल से आधे घंटे का कहकर आया था मगर वो जानता था इससे ज्यादा वक्त हो चुका होगा। फिरोज कुछ देर तो इंतजार करता रहा कि शायद वो खुद अंदर जाए, मगर जब उसके कदम नहीं उठे तो फिरोज ने उसके शाने पर हाथ रखा। वो जैसे होश में आया था।
आपने अंदर नहीं जाना? नहीं जाना चाहते तो खुद को मजबूर मत करें। वो बोला, यार देखना चाहता हूँ उस माँ को जो अपने बच्चे को बेच दे। वो बालों में हाथ फेरकर गहरी सांस लेकर बोला, क्या मैं आपके साथ चलूं? उसने पूछा तो सालार ने नफी में सर हिलाया और वो उस लकड़ी के खुले दरवाजे में दाखिल हो गया। एक सहन में बहुत सारी चारपाइयां थी और बेशुमार लोग उस पर सो रहे थे। एक चारपाई पर दो दो बच्चे जमीनों पर पड़े थे। उसने यहां से निगाह हटाई। समझ नहीं आया यहाँ वो जिन्हें ढूंढने आया है वो कहाँ होंगे। तभी उसकी नज़र पूरे घर में मौजूद सिर्फ एक कमरे पर पड़ी जिसमें रोशनी थी। वो इस कमरे की जानिब चल दिया और उसने झांक कर अंदर देखा। एक औरत बेहाल सी रो रही थी जबकि उसके साथ उसका बाप बैठा था। हाँ, वो बाप, शायद असल बाप। वो चंद लम्हे देखता रहा और फिर उसने दरवाज़ा बजाया। दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा। आंखें हैरत से फट गईं। सालार की शक्ल बिल्कुल सपाट थी। दोनों को यकीन नहीं आया कि वो उनके पास था। उनके पास उनका बेटा उनके पास था जिसे वो लालच में बेच चुके थे, जिसकी सूरत अपना कर्जा उतारा था। सालार खामोश खड़ा रहा। वो औरत चिल्लाती हुई उठी और सालार के सीने से लग गई। उसकी बेयकीन चीखें शायद वहां सबको जगा गईं। सालार ने एक पल को नागवारी से ये मंजर देखा और फिर उस अनजान लम्स को जो इस वक्त उसके वजूद से चिपटता था उसे मदीहा याद आ गई। दर हकीकत वो ही उसकी माँ थी, भले उसने उसे जन्म दिया था या नहीं। सालार ने उस औरत को खुद से दूर किया। उसका बाप उसके सामने आया। मेरा बेटा वापस आ गया, वो रोते में बोले। सालार समझ नहीं सका अपने हकीकी माँ बाप से मिलकर वो क्यों पत्थर की तरह हो गया था। गोया कोई जज्बा नहीं उठ रहा था। खैर, समझने वाली कोई बात भी नहीं थी इसमें। सालार मुर्तजा नाम है मेरा, उसने जताया। सोच कर आया था बस ये देखने के एक लालची बाप को तो देख लिया, उस लालची माँ को भी देखा हूं जिसने अपनी औलाद को पैसे के लिए बेच दिया। कितना खुश है वो। एक इंसान की पूरी जिंदगी में खला भरकर कि वो हंसी कह कहे गम किसी भी लम्हे में अपनी हकीकत याद करके घबरा सा जाए। एक इंसान को खाली कर देने वाले लोग कैसे दिखते हैं। देखकर अफसोस हुआ कि रिश्तों की नाकदरी इंसान को कहाँ फेंक देती है। स्पार्ट लहजे में उसने इन दोनों की तरफ देखकर कहा, बेटा हमें माफ कर दो, पैसे ने हमें अंधा कर दिया था। वो औरत जो कहने को उसकी माँ थी आगे बढ़कर बोली और सालार के चेहरे पर अपना हाथ रखना चाहा मगर सालार ने उसे दूर झटक दिया। अजीब एहसासात थे उसके अंदर। वो भूलने की ये सब कोशिश करता तो हकीकत जुटला ना पाता। याद उतारो, सब एकदम जैसे खत्म हो जाता। वो खुद को खुद ही समझ नहीं पा रहा था। उसे सुकून चाहिए था। इस बात ने उसे लाख खुश रहने की कोशिश के बावजूद बार बार पीछे ला पटका था। उसने इस औरत को दूर झटका। इस वक्त भी पैसे की ही जरूरत है, तभी आप दोनों को मेरे यहाँ आने की खुशी हुई है। मैं बच्चा नहीं हूं, मेरे पास सब कुछ है, मगर जिंदगी में ये दो भयानक चेहरे कभी भूल नहीं सकता। उसने जेब से चेक बुक निकाली और उस पर वो खुद भी नहीं जानता था उसने कितनी बड़ी रकम लिख दी थी। वो लिखकर उसने इन दोनों के मुंह पर दे मारी। आज मुझे पैदा करने का हिसाब भी पूरा हुआ। अब कम से कम कभी मुझे खड़े होकर ये मत कहना कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। ये काफी है तुम दोनों की जिंदगी के लिए। वो चेक हवा में उछालकर वो स्पार्ट लहजे में बोला और जिन कदमों से वो आया था उन्हीं से वापस पलट गया। पीछे वो दोनों उसकी पीठ देखते रह गए। जिंदगी के इस मोड़ पर पैसे की हवस ने जहां इन दोनों को फेंका था, जो शाम की तरह अपनी औलाद को भी निगल गए थे, आज वो अपनी पैदाइश का कर्ज भी उतार गया था। मगर इन दोनों में हिम्मत नहीं थी झुककर वो रकम उठा लेते। कोई अगर जुबान और दिल ही बात पूछता तो उन्हें वो चाहिए था। सालार चाहिए था, बेटा चाहिए था, जो शायद कभी उन्हें ना मिलता। उनकी उम्र, हालात और वक्त ने संगीन गलती का एहसास इन दोनों के दिल में ऐसा गाड़ दिया था कि शायद दोनों ही गोया जिंदगी सुकून से गुजार पाते। वो बाहर निकला और सीधा गाड़ी में बैठ गया। फिरोज ने उससे बात करना चाही मगर सालार ने सर नफी में हिला दिया। घर चलो, वो बोला। फिरोज पर जैसे हैरत का पहाड़ टूटा। उसका लहजा भीगा हुआ था। फिरोज शायद उसकी फीलिंग्स तक पहुंच नहीं सकता था। जो बात उसे अंदर से काट रही थी, उसकी इज्जत, उसकी अना, गैरत, सब मिट्टी हो गया था। शायद कभी वो खुद में से इस कलिश को निकाल पाता। फिरोज ने गाड़ी घर की जानिब बढ़ा दी। सारे रास्ते वो कुछ नहीं बोला। गाड़ी रोकी तो वो बाहर निकला। फिरोज भी जल्दी से निकला। सालार इससे पहले आगे बढ़ता के रुक गया। वो उसका मुंतजिर था। सालार ने एक निगाह उस पर डाली और मुस्कुरा दिया। उसके बालों में हाथ चलाकर बिखेर दिए। यार घर जाओ वरना गेस्ट रूम खुलवा देता हूं, उसने कहा तो फिरोज कुछ नहीं बोला। एक कदम आगे बढ़ा और उसके गले लग गया। सालार पहले हैरान हुआ, ये हरकत उसने पहले कभी नहीं की थी। जो गुजर गया उसे भूल जाएं।
आज सारे हिसाब बराबर हो गए। वो बस इतना ही बोला। सालार मामूली सा मुस्कुरा दिया, सर हिलाकर उसको खुद से जुदा किया और गाल थपक कर अंदर बढ़ गया। वो अंदर आया तो सामने ही मुर्तज़ा को खड़ा देखा। वो चौंका और फिर इधर उधर निगाह घुमाई तो किचन की ओट में जिमल का सुर्ख आंचल दिखाई दिया। ये आज मरेगी मुझसे। वो मुंह में बड़बड़ाया, कहाँ गए थे तुम? मुर्तज़ा ने सख्ती से पूछा। सालार जो दोनों पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा था, हाथ बाहर निकाल लिए। एक काम था। आप क्यों जाग रहे हैं? मामा ने बाहर निकाल दिया क्या? उसने आंख दबाई। शट अप, सच बताओ, मुर्तज़ा बिना लिहाज के बोले। सालार का मुंह बना, यार अब मैं भी बाप बनने वाला हूं, कसम है मुझे भी। आपसे ज्यादा सख्त बाप ना बना तो नाम सालार नहीं। हर वक्त पुलिस वाले बने रहते हैं। वो अपने अंदर सारी कैफियत छुपाता अपनी टोन में चिढ़ कर बोला। सालार मुर्तज़ा, आंखों से आंखें मिलाकर बात करोगे तो जो बोल रहे हो मान जाऊंगा। मुर्तज़ा बोले तो सालार ने सांस छोड़ दिया। सारी हिम्मतें जो मुज्तमा करके वो नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहा था, उसने सर झुका लिया। मुर्तज़ा साहब का दम ही निकल गया। वो जानते थे ऐसी बहुत सी निगाहें आएंगी जिसमें उन्हें उसको संभालना होगा। वो आगे बढ़े। यार क्या परेशानी है? वो बेचैन हो गए। वो बेटा जो खुद बाप बनने वाला था, कैसे वो उनके सामने सर झुकाए खड़ा था? उन्होंने सालार को थामा शानों से। उसकी आंखों में सुर्खी थी। यार, मुर्तज़ा परेशान दिखाई देने लगे। वो फेल हो जाने वाले दिलबर्दाश्ता बच्चे की तरह जमीन को घूर रहा था। मैं कर्ज चुका आया हूं। आज सारे हिसाब बराबर कर दिए। अब कोई ये नहीं कहेगा सालार को इन दोनों ने पैदा किया। कौन कह रहा है यार? मुझे बताओ, टांगे तोड़ दूंगा मैं उनकी। ये कहता है। उसने जैसे अपने ही दिल की शिकायत की। और यहां जिमल एक बार फिर हार गई। वो तो कभी समझ ही नहीं सकी उसे कि वो क्या महसूस करता है। बस अपना आप उसके हवाले कर दिया। वो समेट लेता था, उसके आगे ढाल बन जाता था। मगर जिमल फिर से हार गई थी। वो उसे समेट नहीं सकी। वो बुत बनी खड़ी थी। मुर्तज़ा का दम निकलने को था। वो उसे सीने में भींच गए और सालार उनके सीने में छुप गया। बिल्कुल 3 साल के बच्चे लग रहे हो। मदीहा जो इन दोनों के पीछे ही खड़ी थी, उसकी कमर पर हाथ रखती प्यार से बोली। सालार बाप से अलग हुआ। ये लम्स और वो लम्स दोनों में बहुत फर्क था। उसने अपनी आंखें साफ की। मगर मैं 30 साल का हूं। वो हंस दिया। जवान हो, खूबसूरत हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मदीहा ने शरारत से कहा। वो हंस दिया। उनके बुलाने पर वो बचपन में भी उसे ऐसे कहती थी, तुम खूबसूरत हो क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। और वो चौड़ा हो जाता था। उसने मां को गले लगा लिया। मदीहा ने उसके हाथ चूम लिए। मेरा बेटा, वो बोली। बाकी सब बाप पर गए हैं, एकदम घोचू। व्हाट? मुर्तज़ा ने तिरछी नजरें डाली। उनके साथ मिलकर मेरी बुराई निकालने की जरूरत नहीं, मुर्तज़ा बोले। मुझे जरूरत भी नहीं आपकी, मदीहा ने भी पटाख से जवाब दिया। जब बेटे मुंह नहीं लगाएंगे तब मैं ही याद आऊंगा। मुर्तज़ा ने सालार के सीने से लगी मदीहा को देखा। मेरे बेटे ऐसे नहीं, मदीहा ने मान से कहा। वाह यार, सालार महजूज हुआ। मैं भी जिमल से ऐसे ही लड़ूंगा जब बूढ़ा हो जाऊंगा। वो दांत निकालता बोला, जैसे बहुत पुरजोश हो। बेटा, औरतें करती हैं, मर्द नहीं। मुर्तज़ा ने उसके शाने पर हाथ रखा। मर्द अपनी मनमानी के लिए जो पैदा हुए हैं। मदीहा तो सीधी हो गई। सालार का हंस हंस कर बुरा हाल था। यार थोड़ी देर और लड़ ले, मजा आ रहा है। वो सोफे पर बैठ गया। क्यों, हम पागल हैं? मुर्तज़ा बोले। ये अब समझ आ गई मुझे, मर्द ही औरत से ज्यादा प्यार करता है। सरासर झूठ। मदीहा ने मुंह ही मोड़ लिया। डैड, इनडायरेक्ट मॉम कह रही हैं वो आपसे ज्यादा प्यार करती हैं। वो आंखें घुमाकर बोला, इन दोनों की भी तो सुलह करानी थी। वो तो मैं जानता हूं। मुर्तज़ा खुश हुए। बस बकवास करा लो इस लड़के से। मदीहा अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा सी हुई। अच्छा यार, अब नाराजगी को बायकाट करो, कमरा इंतजार कर रहा है। बेशरम बदलिहाज। मदीहा को तो गुस्सा ही आया। उसकी फजूलियात पर उसकी कमर पर थप्पड़ मारा, जबकि वो हंसा। बाबा माफी मांग लेना, वो आंख मारता बोला। तो मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर मदीहा को देखा। मदीहा अपनी मुस्कुराहट समेटती वहां से हट गई, जबकि मुर्तज़ा ने शुक्र का सांस बहाल किया और सीढ़ियां चढ़ते सालार को देखा, जो जानता था जिमल किचन में है। रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया था। वो थी कमरे में नहीं आ रही थी। सालार पुरसकून था। जिमल का मुंतजिर था और नींद अलग आ रही थी। तभी उसकी आंख लग गई। जिमल फजर की अजानों के वक्त कमरे में आई तो वो तकियों को बाहों में भींचे सो रहा था। जिमल उसके पास आकर बैठ गई। उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। प्यार करना नहीं आता मुझे सालार, आपको पढ़ना नहीं आता,
आज मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत। उसकी आवाज़ भीग गई। उसने झुककर सालार की पेशानी पर लम्स छोड़ा और जल्दी से दूर हो गई। वो गहरी नींद में था। जिमल ने उसकी बाहों से तकिए आज़ाद किए और ब्लैंकेट उठाकर वो खुद उसके बाजुओं में लेट गई, जहां सुकून था, चैन था। जैसे दुनिया की हर थकावट उस हिफाजत में आकर ख़त्म हो जाती थी। सालार ने उसे नींद में ही करीब कर लिया। मैं कब से वेट कर रहा था। मेरी नाइट स्पॉइल की है तुमने, सजा मिलेगी तुम्हें। गहरी नींद में वो बिड़बिड़ाया। जिमल ने उसकी गर्दन में हाथ डाला और इसके बालों में फिर से उंगलियां चलाने लगी। मंजूर है, वो मध्यम लहजे में बोली और आंखें मौन लीं। चंद सालों बाद नोटबुक पर तेज तेज लकीरें मारकर उसने सर उठाया तो हसीन आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। वजह हैदर साहब था, जो स्कूल की सब लड़कियों से दोस्ती करता था। जब लाइबा को लगता था उसे सिर्फ उसका दोस्त होना चाहिए, वो क्यों किसी से दोस्ती करता है। वो सालार अंकल से इस बात पर पिटता भी था, फिर भी वैसा ही रहता था। उसने अपने आंसू साफ किए और उसके सफेद फूले फले गालों में चेहरी सी खुल गई, यानी सुर्खी फैल गई। लाइबा, तुम रो रही हो? नूर ने उसकी तरफ देखा। छुट्टी हो गई थी, वो उसे लेने आई थी, मिन्हा भी साथ थी। दोनों ने लाइबा को रोते देखा तो जल्दी से क्लास में आई। वो मैट्रिक की स्टूडेंट्स थी, जबकि लाइबा 9th क्लास में और हैदर और जरियाब दोनों 9th क्लास में थे। दोनों ट्विंस थे। जरियाब काफी मोटा ताजा था क्योंकि वो मामाज बॉय थे, जबकि हैदर सालार मुर्तजा की कॉपी नहीं था, क्योंकि सालार मानता ही नहीं था कि वो खलाई मखलूक है। जबकि हैदर को वो बस ये ही कहता था कि मेरे घर खलाई मखलूक पैदा हुई है, जबकि देखने में वो अब अपने बाप से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। आप ही हैदर आज भी मिसबा का हाथ पकड़ रहा था, और जब हम आ गए उनके पास तो उन्होंने हमें झिड़क दिया। उसकी आंखें फिर से भर गईं और मोटे मोटे आंसू गिरते रहे। नूर ने नफी में सर हिलाकर उसे गले से लगा लिया। यह हैदर 2 हफ्ते से ताया जान से पिटा नहीं है, जब ये पिटेगा तब इसको सुकून मिलेगा। नूर और मिन्हा भी गुस्से से बोली तो जरियाब आ गई। आप ही ड्राइवर आ गया है, यार भूख लग रही है मुझे, वो बोला तो वो तीनों हंस दी। रोते में हंसने का मंजर लाइबा के चेहरे पर बिखर गया, जो इतना दिलकश था कि सब ठहर कर देखते। हालांकि मुझे लगता है इस मोटे ने सारी कैंटीन खाई है। मीना ने इस गोल गप्पे के गाल खींचे। हैदर कहाँ है? नूर को याद आया। भैया तो ऊपर है अभी, वो एक के लड़कियों के हाथ देख रहे हैं। इस्तगफार, आज तो यूं ही चलो इसे छोड़कर बस। नूर गुस्से और खफगी से बोली और सब वहां से जाने लगे, क्योंकि बाहर रोशाने और रजा भी अपने बैग लिए खड़े इन दोनों का वेट कर रहे थे। नूर ने अपने भाई को गोद में उठा लिया, जबकि रोशाने को मिन्हा ने, क्योंकि वो सबसे छोटी थी, अभी 3 क्लास में थी और बैग के वजन से थक गई थी। मगर लाइबा ने नफी की वो कैसे उसे छोड़कर जाती। फिर अंकल उसको मारते, मैं लाती हूं ना उसको, वो कहकर यूनिफॉर्म में भागती हुई बड़ी प्यारी लगी थी। वो सब अब उन दोनों का वेट करने लगे। लाइबा जल्दी से ऊपर भागी और कॉरिडोर से गुजरकर वो हैदर की क्लास के बाहर आ गई। वहां तो लड़कियों का ढेर था। लाइबा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। हैदर, जो मुस्कुराकर अलीजे का हाथ पढ़ रहा था, एकदम निगाह लाइबा पर उठी, जिसकी आंखों में बेशुमार आंसू थे। ओ तेरी बेटे, तू गया आज। ओके गर्ल्स, बाय। वो बैग कांधे पर डालता डेस्क पर से उछलकर लाइबा तक पहुंचा। ओ मेरी हनी बनी, रो क्यों रही है? देखो कैसे बेवकूफ बनाया मैंने इन सबको। उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ता दांत निकालता बोला, हाथ छोड़े मेरा, मैं अंकल को शिकायत लगाऊंगी आपकी। आप बात नहीं मानते उनकी। वो अपना हाथ उससे छुड़ाती गुस्से से कहकर आगे भाग गई। यार लाइबा प्लीज, देखो सबको शिकायत लगाना सिवाय डैड के। मेरा मूड अच्छा है, मुझे जूतियां नहीं खानी यार, प्लीज। वो बोला। बैग दें? लाइबा ने अचानक रुककर उससे बैग लिया। हैदर मुस्कुरा दिया और उसकी गर्दन में हाथ डाल लिया। हनी बनी, तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा, पिज्जा और बर्गर भी। वो उसका गाल खींचता बोला। लाइबा तो खुश हो गई। इतने में ही, और मैं पैनकेक बनाऊं आपके लिए? वो पूछने लगी। चिड़िया जला दोगी तुम? बाप वाला अंदाज था उसका बिल्कुल। नहीं हैदर, मैंने सच्ची में सीख लिया है अब, मैं अपने घर से बनाकर लाऊंगी शाम में। तुम हमारे साथ चल रही हो, समझी? वो घूर कर बोला। मगर दादो अकेली होंगी ना, मम्मा बाबा तो फ्रेंड की शादी में आउट ऑफ सिटी गए हैं। वो दोनों सारे रास्ते बातें करते हुए नीचे आ रहे थे। वाकई अफान अंकल घर नहीं। अब मैं मजे से इनकी बाइक लेकर घूमूंगा, और खबरदार जो तुमने किसी को बताया। साथ उसने वॉर्न भी किया। लाइबा ने मुंह बनाया।
मैंने पहले कभी बताया? वो पूछने लगी। तभी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वो मुस्कुराया। मगर आप उल्टी सीधे हरकतें नहीं करेंगे, व्हीलिंग नहीं करेंगे? वो साथ वाहन करने लगी। अच्छा बाबा, वो जान छुड़ाने को बोला जबकि दोस्तों के साथ रात हाईवे पर जाने का प्लान था। वो बेहद एक्साइटेड था। लाइबा को लेकर वो जल्दी से गाड़ी में बैठा। कभी वो दोनों उसकी जान को लड़े, नूर और मिन्हा। लाइबा को वो जबरदस्ती अपने साथ लड़ भिड़ कर ले आया था, जबकि वो एक ही बात कह रही थी, दादो अकेली होंगी। मगर उसे आखिर में उसी की माननी थी। वो सब घर में दाखिल हुए और जोरों शोर से सलाम किया। हैदर का दिल किया वापस ही पलट जाए। सामने ही उसका बाप इस वक्त उठा था, नाश्ता कर रहा था। उसकी चित्रोल बिना किसी वजह से ही पक्की थी। जरियाब ने बैग फेंका और सीधा बाप के सामने चेयर खींचकर बैठ गया। ये क्या हाथी बन रहे हो तुम? सालार ने घूरा। जिमल जो जरियाब के लिए पराठा डाल रही थी गुस्से से मुड़ी। इतनी बार कहा है मैंने, इस तरह मत टोका करें। वो बिड़बड़ाया। नैन और आयत मुस्कुरा दी। हाय दादी। हैदर मदीहा के गले लगा। हेलो मेरी जान, वैसे सलाम करते हैं। मदीहा ने टोका तो वो सर हिला गया। बाप के सामने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना चाहता था। लाइबा ने भी सबको सलाम किया। अलबत्ता वो जाने के लिए बेचैन थी। बाकी सब अपने अपने रूम्स में चले गए और रिमशा रशाने का हाथ मुंह दुलाने ले गई। हैदर चेयर खींचकर बाप के सामने बैठा। हाय डैड, वो बोला और हाथ की मुट्ठी बाप की तरफ बढ़ाई, जिस पर सालार ने मुट्ठी मारी। हाय सन, व्हाट अबाउट टुडे? वो पूछने लगा। इट्स गुड इज ऑलवेज, वो आंख दबाकर बोला। कोई नया कारनामा? सालार ने जरा तशवीश नजरों से देखा, जबकि लाइबा मदीहा को कह रही थी कि ड्राइवर से कहीं घर छोड़ दे। हैदर की गुस्सीली नजरें उस पर रुकीं। लाइबा चुप हो गई। अरे जाओ, आ गया है ड्राइवर, मदीहा बोली। हैदर ने मजीद घूरा तो वो नफी कर गई और सालार को सलाम करती टेबल पर आ गई। वाह सलाम, क्या किया है इस खोते ने आज? वो लाइबा की तरफ देखकर पूछने लगा। ये उसकी दिल की ख्वाहिश थी, लाइबा उसकी बहू बने, जो भी उसने किसी से शेयर नहीं की थी। बस वो पसंद थी उसे हैदर के लिए। वो दोनों साथ अच्छे लगते थे। कुछ भी नहीं अंकल। लाइबा सारी बातें छुपाकर मुस्कुराई। लाइबा झूठ बोल रही है डैड। भैया ने स्कूल की सब लड़कियों के हाथ देखे हैं और पता नहीं क्या क्या फालतू बातें बताई हैं। हाथी? हैदर एकदम चीखा। मेरी जान ये खा, मैं रात को तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाऊंगा। जल्दी से उसके मुंह में सेब ठोंसते उसने घूर कर कहा। सालार बाप था उनका। हैदर को खामोशी से घूर कर देखा। तभी मुर्तजा भी सब बच्चों की आवाजें सुनकर आ गए। अब उन्होंने आफिस को खैर बात कह दिया था, क्योंकि सालार अब ऑफिस जाता था, मगर कुछ लेट। किसके हाथ पड़े हैं? सालार ने बात वहीं से शुरू की। डैड मैंने नहीं पड़े यार, हैदर बोला। लाइबा तो सर झुकाए खाने लगी और टेंशन अलग हुई। शट अप, तुम्हें कहा है ना तुम ऐसी हरकतों से परहेज करो, तुम्हें समझ नहीं आती। सालार ने उसका कान पकड़ा। यार बाबा मेरी इज्जत है कोई, वो चीखा, जबकि मुर्तजा ने उसके हाथ पर हाथ मारा। खबरदार जो मेरे बेटे को छुआ भी। बाबा इसे आप बिगाड़ रहे हैं, सालार ने शिकायत की। तुम बड़ी सीधी चीज हो। आए बड़े, खा मेरा बेटा, और मेरा भी हाथ पड़ना, दादी का भी। मुर्तजा हंसे जबकि लाइबा भी हंस दी। सालार से जान तो छूटी थी। मोटे तेरा कीमा बनाऊंगा मैं, और मैं तुम्हारा। सालार ने आंखें निकाली। हाय मॉम। बाप से नजरें बचाकर उसने माँ का हाथ पकड़ा। इससे पहले वो उसे चूमता, सालार ने सेब उसके हाथ पर मारा। अपनी वलायत का हाथ चूमना, छोड़ो इसे। सालार हद करते हैं। जिमल तो शर्मिंदा सी हो गई। इस उम्र में भी वो फजूल बोलने से बाज नहीं आता था। मैं तो बाहर से लाऊंगा एक प्रिंसेस, और मैं तुम्हारे जैसे प्रिंस के ख्वाबों में पहुंचकर भी इसे छेद सकता हूं। तो जमीन पर रहो, अब लड़ने मत पड़ जाओ, मुर्तजा ने तंग आकर कहा। सालार उसे घूरता हुआ उठ गया, जबकि हैदर मुस्कुराता रहा। वो जानता था वो प्यार भी सबसे ज्यादा उसी से करता था। हैदर दादा का हाथ पढ़कर मन घड़त कहानियां अब उसे सुना रहा था, जिस पर मुर्तजा हंस रहे थे। बल्कि सब ही, शाम तक सब आ जाते, और अब उसने एक एक बंदे का हाथ पढ़ना था सिवाय अपने बाप के, जबकि आफान की गाड़ी भी उड़ा कर ले जानी थी। मुर्तजा ने एक नज़र सब पर डाली। बस कुछ देर में शाम ढलती और सब उनके परिंदे घर लौट आते। खानदान सिर्फ लफ्जों में वजन नहीं रखता था। उन्होंने इस घर के एक एक परिंदे को इस घर से ऐसे बांधा था कि कोई भी जुदा न होता। वो खुश थे। उनके चारों बेटे और अब उनके बच्चे भी इस घर की रौनक बन चुके थे। वो मुकम्मल थे, हर बुरी नजर से दूर अपने घर को रखने के ख्वाहिशमंद थे, और जब तक सांसें थीं
वो इसी तरह हिफाजत करते। इसी तरह ये सफ़र अख्ताम को पहुंच गया। अगला सफ़र आप लोगों के साथ जल्द शुरू होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये नावल आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का खूबसूरत सा इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।